दोस्तों, आप सब कैसे हैं? बहुत से लोग अपने विचार व्यक्त कर रहे हैं कि हमारा चैनल कितना अद्भुत है। आप सभी के समर्थन के लिए धन्यवाद। यह निश्चित रूप से हम सभी के जीवन में एक किरण के रूप में चमकने का हमारा छोटा सा प्रयास है। चाहे वह कितना भी तनावपूर्ण व्यक्ति हो, उसमें वीडियो के माध्यम से परिवर्तन होगा और सफलता प्राप्त करने की शक्ति मिलेगी। हमारे आसपास की दुनिया का सकारात्मक समाचारों को पढ़ने, उसे सुनने, उसे देखने, अपने परिवार के बच्चों, वयस्कों और हर दिन हमारे प्रियजनों के साथ साझा करने से एक परिपक्व दुनिया की सृष्टि होगी। यही सामाजिक परिवर्तन का योगदान देता है। सभी लोगों को बताएं कि वे सदस्यता लेकर सकारात्मक भावनाएं विकसित कर सकते हैं। मुझे आशा है कि आप सभी जो इस चैनल के विकास में योगदान दे रहे हैं, इन शिक्षाओं को अपने जीवन में लागू करके आपकी समस्याओं का समाधान या उद्धार पाएंगे। चलिए आज की कहानी में चलते हैं। दोस्तों, एक गांव में एक लड़का था जो हर चीज को लेकर बहुत उत्सुक था। जो भी उसने देखा वह उसके लिए नया लग रहा था। वो शोध करना चाहता था कि ऐसा क्यों है। कुछ दिनों तक पक्षियों को उड़ते देख बच्चा अचंभित रह गया। यह खोज शुरू हुई कि ये पक्षी इस तरह कैसे उड़ सकते हैं। दिन के दौरान उन्हें नोटिस करने के लिए आश्चर्यचकित होते थे। हालांकि उन्होंने अपनी जिज्ञासा से एक पक्षी का पीछा किया। पक्षी उड़ के एक स्थल में रुक गया और कुछ कीड़े खा गया। तब वह चौंक गया। उसने तुरंत घर जाकर कुछ कीड़े मारे और उन्हें एक मग में डाल दिया। फिर वह इसे लेकर अपने प्रिय मित्र के पास गया और पूछा कि क्या तुम पक्षी की तरह उड़ना चाहते हो? उन्होंने कहा कि हाँ, मुझे उड़ना है। मैंने कई बार सोचा लेकिन मैं नहीं कर सका। उन्होंने पूछा कि क्या तुम मदद कर सकते हो? निश्चित रूप से तुम एक पक्षी की तरह उड़ सकते हो, यदि तुम इस घोल को पीते हो तो, उन्होंने कहा। वो उस घोल को पी लिया। लड़के को दस्त था। वह अपने स्कूल के शिक्षक के पास गया और लड़के के बारे में शिकायत की। टीचर ने अपनी माँ को एक पत्र लिखा और उसे स्कूल छोड़ने के लिए कहा। लड़का रोता हुआ घर आया। लड़के की माँ उसके पास आई और उससे पूछा कि क्या हुआ था। लड़का रोया और अपनी माँ को अपने शिक्षक द्वारा लिखा गया एक पत्र सौंपा। लड़के ने अपनी माँ से पूछा कि पत्र में क्या लिखा है। उसने पत्र पढ़ा। आपका बेटा एक अतिरिक्त प्रतिभाशाली है। यह स्कूल उसके लिए बहुत छोटा है और उसे प्रशिक्षित करने के लिए पर्याप्त अच्छे शिक्षक नहीं हैं। कृपया आप उसे खुद पढ़ाएं। वह अपने बच्चे को करीब लाया और कहा, मेरे प्यारे, यह स्कूल आपके लिए पर्याप्त नहीं है। उन्होंने लिखा कि वहाँ पर आपको शिक्षित करने की शक्ति नहीं है। मैं आपका मार्गदर्शन करूँगा। उसके बाद लड़का अपने जीवन में कई उतार चढ़ावों से गुजरा, लेकिन कभी भी किसी भी चीज को नहीं छोड़ा और बहादुरी से सभी समस्याओं का सामना किया। वह सभी स्थितियों को बहुत साहसपूर्वक संभालता है। लड़के ने एक महत्वपूर्ण सबक सीखा कि किसी को भी कभी नहीं छोड़ना चाहिए। कम उम्र में उस लड़के ने बहुत सारी खोज की। कई सालों बाद लड़के की मां की मृत्यु हो गई, जिस समय लड़का सदी के महानतम अन्वेषकों में से एक बन गया। एक दिन वह अपनी अलमारी की जांच कर रहा था और उसे एक पत्र मिला और उसी पत्र को उसके बचपन के शिक्षक ने उस दिन अपनी मां को लिखा था। पत्र खोलें और पढ़ें। आपका बेटा
मानसिक रूप से बीमार है, हम उसे अब स्कूल नहीं जाने देंगे। लड़का घंटों रोया और फिर अपनी डायरी में लिखा कि एक मानसिक स्वास्थ्य वाला बच्चा अपनी माँ के शब्द से इस सदी के एक नायक के रूप में विकसित हुआ। दोस्तों, वह लड़का सर थॉमस अल्वा एडिसन है, जिसे सभी लोग एक अतिरिक्त वैज्ञानिक के रूप में देखा जाता है। थॉमस एडिसन का जन्म 11 फरवरी 1847 को ओहियो के मिलान में हुआ था। उनके पिता का नाम सैमुअल ओगडेन एडिसन था और उनकी मां का नाम नैन्सी मैथ्यूज जिलियट था। एडिसन अपने माता पिता के 7 बच्चों में सबसे छोटे थे। छोटी उम्र में एडिसन ने कई खोज की। टेलीग्राफ उनके सबसे लोकप्रिय आविष्कारों में से एक था और उन्हें संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा के बीच संकेत भेजने के लिए टेलीग्राफर के रूप में नौकरी मिली। इसके बाद एडिसन न्यूयॉर्क गए और वहां एक प्रयोगशाला स्थापित की। प्रकाश बल्ब के आविष्कार के दौरान वह हजारों बार से अधिक विफल रहा, लेकिन वह कोशिश किया और अंत में वह सफल रहा। जब एक रिपोर्टर ने उसे पूछा कि वह 10,000 बार असफल हुआ और आखिरकार सफल होने के बारे में कैसा महसूस करता है, तो उसने कहा, मैं 10,000 बार असफल हुआ, लेकिन मुझे 10,000 तरीके मिले जो काम नहीं करते थे। थॉमस एडिसन के इस विचार ने दुनिया को बदल दिया है। यह एडिसन का सबसे लोकप्रिय विचार है। वे अपने समय के सबसे बड़े वैज्ञानिक थे। उन्होंने फोनोग्राफ, मोशन पिक्चर कैमरा और इलेक्ट्रिक लाइट बल्ब और बहुत कुछ जैसे महान आविष्कार किए। उनके दिमाग के चमत्कारों में एक माइक्रोफोन, टेलीफोन रिसीवर, यूनिवर्सल स्टॉक टिकर, फोनोग्राफ, किनेटोस्कोप, स्टोरेज बैटरी, इलेक्ट्रिक पेन और मेमोग्राफ शामिल हैं। एडिसन ने अपने जीवन काल में लगभग 1093 सफल आविष्कार किए। 18 अक्टूबर 1931 को एडिसन का निधन हो गया। पूरे संयुक्त राज्य अमेरिका ने 1 मिनट के लिए उनको संताप प्रकट करने के लिए रोशनी बंद कर दी और पूरे देश उसको संताप प्रकट किया। वह वास्तव में एक महान व्यक्ति है। उसने हमें बहुत सारे सबक सिखाए। दोस्त, आज की कहानी में एडिसन की मां ने अपने वाक्पटु भाषण के माध्यम से एडिसन की दिशा और कदम बदल दिए। इसे मौलिक प्रोग्रामिंग कहा जाता है। इसका मतलब यह है कि हमारे द्वारा बच्चों के साथ होने वाली विभिन्न घटनाओं में जो निर्णय होते हैं, वे हमारे पूरे जीवन को भी प्रभावित करते हैं। छोटे बच्चों पर माता पिता का प्रभाव बहुत अधिक होता है। जब पारिवारिक जीवन की बात आती है, तो माता पिता यह समझने का प्रयास करते हैं कि उनके और उनके बच्चों के बीच का संबंध कैसे आदर्श बनता है। प्रत्येक माता पिता का यह सपना होता है कि वे उन तरीकों को अपनाएं जो बच्चों को अनुशासन और अच्छे नैतिक मूल्यों के साथ बढ़ाने और उन्हें सही बनाने के लिए सबसे अच्छा काम करते हैं। विभिन्न फूलों के साथ उद्यान खिलने पर खूबसूरती से बदल जाता है। इसी तरह अगर माता पिता सीखते हैं कि माली जैसा कैसे हैं और अपने बच्चों के व्यक्तित्व को पहचानें और उन्हें सही तरीके से पोषण दें, तो उनका गार्डन एक सुगंधित दिव्य उद्यान बन जाएगा। यह एक सकारात्मक पालन पोषण की उपलब्धि है। हर युवा के पास पूरी दुनिया की मदद करने की ताकत है। उन्हें उचित मार्गदर्शन और समर्थन की जरूरत है।
सभी माता पिता को अपने बच्चों की तुलना अपने साथियों से नहीं करनी चाहिए और इससे माता पिता और बच्चों के बीच की खाई और चौड़ी होगी। माता पिता अपनी बच्चों को प्रोत्साहित करने से उनमें अच्छी आदतें दोगुनी हो जाएंगी। माता पिता को अपने बच्चों से, अपने आप से और अपने साथियों से क्या कहना है, इसके बारे में जागरूक होना चाहिए। माता पिता जो वाक्पटुता के साथ आवेदन करते हैं, वे अपने बच्चों को सबसे अच्छा भावनात्मक नागरिक बना सकते हैं। Please like, share, and subscribe to my channel. Press the bell icon for notifications. Thank you.